क्या आपने कभी सोचा है कि सुनी सुनाई बातों और फालतू चर्चाओं में हमारा कितना समय खराब हो जाता है। आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे समय की कीमत तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन एक 3 सिंपल टाइम मैनेजमेंट के टिप्स एंड टेक्निक भी मैं देने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं आज स्टोरी के जरिए कैसे हमारा फालतू चर्चाओं में खराब होने वाला समय हम बचा सकें। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। ये तो हमें पता है कि हमारे पास केवल 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके हाइट्स छू लेते हैं और कुछ लोग उसे यूं गवा देते हैं। सवाल ये है कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो चलिए एक कहानी के जरिए इस छुपे हुए सवाल का जवाब हम ढूंढ लेते हैं। एक दिन महाराजा के दरबार में एक सौदागर आया और सौदागर जो है वो 3 पुतलों को लाया था। तीनों पुतले दिखने में एक समान थे, बस उनकी कीमत जो है वो सौदागर ने अलग अलग बताई। एक ने कहा एक पुतले की कीमत 1 लाख रुपए, दूसरे की 1,000 रुपए, तो तीसरे की सिर्फ 1 रुपए। दरबार में किसी को समझ में नहीं आया कि कीमत में इतना फर्क क्यों है। तब महामंत्री ने उन पुतलों का परीक्षण किया। उन्होंने 3 तिनके मंगाए। तिनका यानी सूखा हुआ घास। और पहले पुतले के कान में जब तिनका डाला तो तिनका उनके पेट में चला गया। पुतले के पेट में तिनका चला गया और उसके बाद वो पुतला थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहा था। दूसरे पुतले के कान में जब तिनका डालने की कोशिश की तो वो तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गया। अब सब जन जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक हो गए कि अब तीसरे में क्या होगा। एक एक्साइटमेंट वहां पर बढ़ चुका था और तीसरे के कान में जैसे ही वो तिनका डाला, वो डालते ही उनके मुंह से बाहर आ गया। तब महामंत्री ने बताया कि मेरे हिसाब से इन तीनों पुतलों की जो अलग अलग कीमत है वो इसलिए है कि पहला पुतला जो है वो एक चरित्रवान व्यक्ति का एक प्रतीक है जो सुनी बातों को सोच समझकर दूसरों के सामने रखता है। दूसरा पुतला उन लोगों का प्रतीक है जो फालतू बातों को अनदेखा कर देते हैं। तो वहीं पे तीसरा पुतला जो है वो हर बात को बिना सोचे समझे यहां से वहां बताते रहते हैं और फैलाते रहते हैं। दोस्तों, अब इस पर्टिकुलर कहानी से कौन सी 3 टाइम मैनेजमेंट टिप्स हमें मिलती है वो देखते हैं। सबसे पहले पुतले के अनुसार हमें हमारे काम चुनते वक्त सोच समझ कर चुनना चाहिए। हमारे क्लाइंट ने कह दिया कि ये काम पूरा कर दीजिए, हम उस काम को लेके बैठ जाते हैं। हमारे किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, हम उसे लेके बैठ जाते हैं और बिना मतलब बहुत सारे काम हमारे टास्क लिस्ट में डालते रहते हैं जिससे वो कभी पूरे नहीं होते। आप प्रायोरिटी करना शुरू कीजिए कि कौन सा काम मुझे भी पूरा करना है। जिस तरह से पहला पुतला सोच समझ करके अपनी बात रखता है, आप बस सोच समझ करके अपने काम चुने कि कौन से काम ऐसे हैं जो मुझे अपने गोल की तरफ आगे लेके जाते हैं। दूसरा पुतला जो यहाँ की बात वहाँ करता है, हमें उससे ये सीखना है कि जो फालतू बातें हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है उन्हें अनसुना कर देना है। अब उन फालतू बातों में क्या क्या आ सकता है, जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा है, निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप एक छोटा सा सिंपल सा एक्सक्यूज बनाइए कि मेरी एक मीटिंग है, मैं उस मीटिंग को पूरा करके फिर मैं आपसे वापस कनेक्ट होता हूं ताकि हम इस बात को पूरा कर सकें। आप जैसे ही उस पर्टिकुलर मोमेंट से थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे, आपको वापस वो बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दूसरा पुतला आपको तब बनना है जब आपके सामने ऐसे कोई इंसान आए, या इसी को अगर हम एक और चीज़ से कनेक्ट करें कि अगर कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में है जो आपकी बात को सुन के अनसुना करते हैं, तो उन लोगों को फिल्टर करना शुरू कीजिए। वो हो सकता है कि आपके स्टाफ हो, आपके कलीग हो, आपके नीचे काम करने वाले कोई इंसान हो। अगर वो आपकी बात को सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो उन्हें फिल्टर करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे
उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालना शुरू कर दीजिए। अब समझते हैं तीसरा पुतला, जो बिना सोचे समझे अपनी बात को रखता है, जिसकी कीमत भी सिर्फ 1 रुपया है। हमें उन लोगों को अपने जीवन से दूर करना है जो बिना सोचे समझे आपकी बात, जरा मागून कट करा अनिस, हमें उन क्लाइंट्स और उन वेंडर्स को हमारे बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में से दूर करना है जो अगर कंप्लेंट है तो वो सुने बगैर ही रिएक्शन दे रहे हैं, और अगर कोई क्लाइंट आपको कंप्लेन कर रहा है, आपका पॉइंट सुने बगैर बार बार आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो उन्हें अपने लाइफ से धीरे धीरे दूर कर देना है। अगर आप ओवरऑल चेक करेंगे तो ऐसे क्लाइंट सिर्फ 20% होते हैं जो बार बार कुछ न कुछ चिक चिक करते रहते हैं, लेकिन 80% क्लाइंट जो है वो हमारे सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से हमेशा खुश रहते हैं। तो वो 80% क्लाइंट उनके जैसे ही और क्लाइंट को ला करके देंगे अगर उन्हें वो प्रोडक्ट और वो सर्विस हमेशा अच्छी मिलती रही। ये 20% क्लाइंट की वजह से कभी कभी उन्हें भी हमारी प्रोडक्ट और सर्विस खराब मिलती है। तो इस तरह से आप उन क्लाइंट्स, उन वेंडर्स को फिल्टर करना शुरू कीजिए, आपके प्रोफेशनल बिजनेस लाइफ से दूर करना शुरू कीजिए, जो आपके 80% क्लाइंट को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट और आपके क्वालिटी सर्विस को अफेक्ट कर रहे हैं। इन 3 चीज़ों को समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये स्टोरी वापस याद कीजिए और डिसाइड कीजिए कि मेरा टाइम कौन से पुतले की तरफ में बिता रहा हूँ। पहला पुतला जो बात को समझ करके जवाब देता है, क्या मेरे पास वैसे काम है, या दूसरा पुतला जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, या तीसरा पुतला जहाँ पर मेरा जो फोकस है वो बार बार जो निगेटिविटी मेरे लाइफ में आती है उसकी तरफ जा रही है। आप डिसाइड कीजिए कौन सी चीज़ अभी आपके टाइम को वेस्ट कर रही है, बस आपको उसे बदलना है और आप देखेंगे लाइफ बहुत शानदार होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।